स्टीफन हॉकिंग को दूसरा आइंस्टाइन क्यों कहा गया? हैरत अंगेज मुमासलत क्या थी? गैलीलियो से क्या ताल्लुक था? स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन गो के अलग अलग दौर के अजीम साइंसदान थे, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें मुश्तरक भी थीं जिसके सबब स्टीफन को आइंस्टाइन कहा गया। मसलन आइंस्टाइन की तारीख़ पैदाइश और स्टीफन हॉकिंग की तारीख़ वफ़ात एक ही है, यानी 14 मार्च। आइंस्टाइन की तरह स्टीफन हॉकिंग भी माहिर तबियात थे। हैरानकुन बात यह भी है कि 16वीं सदी के अजीम मुफक्किर और माहिर फल्कियात गैलीलियो का 8 जनवरी 1642 को इंतकाल हुआ था, जबकि स्टीफन हॉकिंग की पैदाइश की तारीख भी 8 जनवरी 1942 है। स्टीफन हॉकिंग की तरह आइंस्टाइन, जिन्हें एटमी बम का खालिक कहा जाता है, उनकी वफ़ात भी 76 साल की उम्र में हुई। इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि स्टीफन हॉकिंग का इंतकाल पाई डे यानी 14 मार्च को हुआ। इस दिन को हर साल साइंसदान और माहिर रियाजियात दायरे के मुहीत के कतर का तनासुब के तौर पर मनाते हैं। वो आइंस्टाइन ही थे जिन्होंने 1939 में उस वक्त के अमरीकी सदर को ख़त लिखा था, जिसमें हिटलर के नए किस्म के एक ताकतवर बम से मुताल्लिक आगाही फराहम की गई थी और अमरीका को तजवीज़ दी गई थी कि वो भी इस तरह की तहकीक करे। इस खत को बाद अज़ां मैनहट्टन मंसूबा कहा गया, जिसके नतीजे में पहला न्यूक्लियाई हथियार तैयार किया गया। स्टीफन हॉकिंग बरतानिया की मारूफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मरकज़ बराए नज़रियाती कॉस्मोलॉजी के डायरेक्टर रिसर्च थे। उन्होंने फितरत कायनात का मुताला करके ब्लैक होल से मुताल्लिक इनकलाबी पेशन गोइयाँ की थीं। इसी तरह उन्होंने कशिश शकल से मुताल्लिक भी तहकीकात की थीं। डॉक्टर हॉकिंग ने इस बात का पता लगाया था कि ब्लैक होल सियाह नहीं होते, दर हकीकत वो अचानक मुंजमद हो जाते हैं, जिसके बाद वो तापकारी और ज़र्रात खारिज करते हैं और बिलाखिर धमाके से फट जाते हैं। मोटर न्यूरॉन की जानलेवा बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद मारूफ माहिर तबियात और रियाजी दान डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग अब इस दुनिया में नहीं है, ताहम उनकी कॉस्मोलॉजी से मुताल्लिक दरियाफ्तों को तवील अरसे तक याद रखा जाएगा।